नमस्कार दोस्तों, मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 14 मई 2020 दिन गुरुवार। दोस्तों इस वीडियो में 14 मई 2020 के सभी करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों को 13 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन भी करवाऊंगा तथा 12 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट भी लूँगा, जिसके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पर्यटन मंत्रालय ने किया है, तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 17वें सत्र का आयोजन किया है। इस वेबिनार सीरीज का शीर्षक था नीला नदी की खोज, अर्थात एक्सप्लोरिंग नीला रिवर। दोस्तों नीला नदी को हम भारत पूजा नाम से भी जानते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की एंटीबॉडी पता लगाने वाली एलिसा नामक स्वदेशी किट जारी की है? तो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एलिसा नामक पहली स्वदेशी किट जारी की है। दोस्तों एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। दोस्तों इससे कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के दौरान विकसित एंटीबॉडीज़ का पता लगाने में मदद मिलेगी। दोस्तों एलिसा का आमतौर पर प्रयोग HIV संक्रमण का पता लगाने में किया जाता है, जिसका हाल ही में कोविड-19 की जांच में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो हाल ही में उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो यहाँ उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जारी किया है। दोस्तों इस नंबर को मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 के कारण छात्रों में पैदा हुए तनाव को कम करना है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित किए गए बाईपैप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो हाल ही में विकसित किए गए बाईपैप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ वायु। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बाईपैप का फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। दोस्तों इसे CSIR बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने बनाया है। इस वेंटिलेटर के जरिए मात्र 36 दिन में कोविड-19 के मरीजों का उपचार हो सकेगा। यह मरीजों की सांस लेने में ज़्यादा मदद करता है वेंटिलेटर। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस उपग्रह ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो हाल ही में मीरकाट नामक उपग्रह ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज कैप्चर की है। तो यहाँ पे मीरकाट ने की है। तो मीरकाट उपग्रह साउथ अफ्रीका का उपग्रह है। इसने पृथ्वी से 800 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से आकाशगंगा की एक उच्च गुणवत्ता वाली फ़ोटो खींची है। दोस्तों इस आकाशगंगा की आकृति डबल बूमरैंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य है
लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना और इस कार्यक्रम को SARI संक्रमण और कोविड-19 संक्रमण से हुई मौतों को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच की पहल की है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच की पहल की है। तो इसका सही आंसर है ए, भारतीय नौसेना। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने आरंभ किया है, तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये हैं हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान चलाया था, जिसके तहत मालदीव में फंसे हमारे भारतीयों को लाया गया है। इसके तहत यह अभियान वंदे भारत मिशन के तहत चलाया गया था। दोस्तों, यहाँ हमें पता होना चाहिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार हैं और थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुंद नरवणे हैं। दोस्तों, बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में जो लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ था वो एक प्रसिद्ध गायक कलाकार थे। दोस्तों, लिटिल रिचर्ड, ये हैं हमारे लिटिल रिचर्ड। दोस्तों, बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? तो हाल ही में ICMR भारत बायोटेक के साथ मिलकर पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा। तो इसका सही आंसर है ए, भारत बायोटेक। दोस्तों, ICMR की बात हुई है, तो ICMR हमारा होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर BM कटोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में झारखंड राज्य ने सरकारी स्कूलों में दूरदर्शन की सहायता से ऑनलाइन क्लासेज का आरंभ किया है। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन क्लासेज का बहुत बोलबाला है और सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं की जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ झारखंड ने किया है, तो हाल ही में झारखंड ने बिरसा योजना भी लॉन्च की है, यह भी हमको पता होना चाहिए। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है और दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध नृत्य जो कि हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम में ये पूछे जाते हैं हमारे, जिसके नृत्य हैं संथाल, झूमर, पाइका, फगवा, झौआ, भजा और सरहोल इत्यादि हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और हम 13 मई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। 2 मिनट में अभ्यास करते हैं जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। दोस्तों, अगर आपको नर्स दिवस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना है। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी करोड़ राशि वितरित की है? तो 12,767 करोड़ नाबार्ड ने पैसे वितरित किए हैं। यहाँ बात नाबार्ड की हुई है, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मिशन सागर किसने आरंभ किया है? तो हाल ही में मिशन सागर भारत ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मिशन सागर किस लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम जारी की है? तो हाल ही में
यूएन ने 5.7 अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम जारी की है। दोस्तों यहाँ यूएन की बात आई है तो आपको यूएन के अध्यक्ष और यूएन के मुख्यालय के बारे में आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो हाल ही में 5.7% ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी हिस्सेदारी बेची है। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर किस देश की कंपनी है। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हाल ही में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों आपको उनका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? तो हाल ही में सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हायोनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों हायोनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण दक्षिण कोरिया ने किया है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और हम 12 मई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट ले लेते हैं, जिनके सभी आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपको जिस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपयोगकर्ता अधिक हैं? जिसके ऑप्शंस हैं मूडीज, IAMAI, दूरसंचार मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। आपको इनका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? जिसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल व झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने शरीर से कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विकसित किए हैं? जिसके ऑप्शन हैं अमेरिका, इराक, भारत व इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? जिसके ऑप्शन हैं हमारे मध्य प्रदेश, मेघालय, गोवा व असम। इन सभी के आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस संस्था ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? जिसके ऑप्शन हैं ICMR, CSIR, WHO और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है हमारे 11 मई, 10 मई, 12 मई और 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या हो गई है 96, 98, 90 और 88। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? जिसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं बॉम देवराज चंद्रबदन, सुनील देशराज, जुबिन धनोआ, अशरफ गनी। इनमें से जो ऑप्शन सही है आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। जिसके ऑप्शन हैं DPS नेगी, अनुज शर्मा, रामशंकर और प्रमुख देशराज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है। वे कौन थे? इतिहासकार थे, लेखक थे, गायक थे। आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये थे हमारे 14 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हमने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने की कोशिश की है। और दोस्तों साथ ही साथ हमने 13 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन किया है और साथ ही साथ 12 मई 2020 का टेस्ट भी दिया है। दोस्तों इन सभी टेस्ट में आए क्वेश्चनों का आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों।